हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। देखो, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो दो बिंदु आवेश का एक सिस्टम लेंगे जिसके परिमाण समान होना है और उनकी प्रकृति विपरीत रहेगी। एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित होंगे तो आवेशों के सिस्टम को हम विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। परिभाषा भी लिख देंगे। देखो, दो बिंदु आवेश दोनों के परिमाण समान लेने की बात कही गई है। अगर एक को लेते हैं 2 माइक्रोकूलम, तो ऐसा नहीं कि दूसरे आवेश को 3 माइक्रोकूलम लेंगे, इसको भी हमें 2 माइक्रोकूलम ही रखना होगा। और इसकी प्रकृति अगर धनात्मक है तो इसकी प्रकृति ऋणात्मक लेना होगा। और एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं और ये दूरी हम 2L मान चुके हैं। तो चलो परिभाषा लिखते हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या है? दो बिंदु आवेशों का एक सिस्टम है जिनके परिमाण समान तथा प्रकृति विपरीत होती है। प्रकृति विपरीत होती है तथा एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव दो बिंदु आवेशों का एक सिस्टम है जिनके परिमाण समान रखना है और नेचर विपरीत रखना है। अगर एक को धनात्मक लेंगे तो दूसरे आवेश को ऋणात्मक लेना होगा। और दोनों आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित होते हैं तो आवेशों के इसी सिस्टम को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। अब देखो, इसमें टर्म है द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये क्या है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल -q +q ले लिए, बीच की दूरी हमने 2L मान लिया, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से सूचित कर लेते हैं। यह द्विध्रुव के किसी एक आवेश, चूंकि दोनों आवेश का परिमाण समान था, कोई भी एक आवेश ले लीजिए, बिना चार्ज का रखना है, और इन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आप लिख सकते हो। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। -q +q, बीच की दूरी 2L। द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित करते हैं। तो P बराबर हो जाएगा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का कोई एक आवेश
और इन आवेशों के बीच की दूरी 2l, तो P बराबर Q इंटू 2l। यह एक सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है। देखें कि आवेश क्या होता है, एक अदिश राशि है, तो इसका मतलब 2l जो हम दूरी की बात कर रहे हैं, इसे विस्थापन के रूप में व्यक्त करना होगा, तभी यह सदिश राशि है। क्योंकि आपने वेक्टर में पढ़ा होगा कि दो राशि, एक अदिश है और दूसरा अगर सदिश होगा तभी ये राशि सदिश कहलाएगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश है, आवेश एक अदिश है, इसलिए 2l को सदिश होना पड़ेगा। तो इसे हम दूरी न लेकर विस्थापन के रूप में व्यक्त करेंगे। तो विस्थापन के लिए एक दिशा की जरूरत है, तो इसकी दिशा -q से +q की ओर या +q से -q की ओर प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन फिजिक्स में इसकी दिशा को -q से +q की ओर मानना है। तो द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसका मात्रक लिख देना। मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का कूलम्ब और दूरी का मीटर। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा कूलम्ब मीटर। चलिए ठीक है, यहां तक नोट कर लेंगे। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। देखो, ये भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले एक चित्र बना लो, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, -q +q। इसके बीच की दूरी 2l, इसके बीच की दूरी 2l। इस डाइपोल के मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करेंगे कि अलग अलग आवेश के कारण इस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता निकालकर इस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता इस डाइपोल के कारण निकाल दी जाएगी। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए चित्र बना देना। AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिसका डाइपोल मोमेंट P बराबर Q इंटू 2l है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P वायु या निर्वात में स्थित है। क्या किया जाएगा कि अलग अलग आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। तो सबसे पहले +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको सूत्र याद होना चाहिए कि किसी एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²।
किसी एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 Q। तो इसका परिमाण Q है, आवेश क्या है, Q है बटा r²। r इसके बीच की दूरी, तो इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा, ये r में से l घटा देंगे तो r माइनस l का स्क्वायर। इसकी दिशा किधर होगा, इसकी दिशा हो जाएगा BP दिशा में। BP दिशा में क्षेत्र की तीव्रता चूंकि सदिश राशि है, इसकी दिशा BP दिशा में। ठीक उसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। यहां से यहां तक की दूरी है r प्लस l, तो r प्लस l का होल स्क्वायर। इसकी दिशा PA दिशा की ओर, PA दिशा में। देखिए क्या किया गया है कि बिंदु P पर अलग अलग आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दिए हैं। E1 और E2 दोनों एक ही रेखा के अनुदिश हैं और E1 का मान ग्रेटर होगा E2 के मान से, चूंकि चार्ज प्लस Q चार्ज जो है उसके निकट में बिंदु P है और माइनस Q चार्ज के थोड़ी दूरी पर बिंदु P है, इसलिए क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q आवेश के कारण जो बनेगा उसका अधिक होगा। तो इस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अतः बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी क्षेत्र की तीव्रता तो क्या हो जाएगा, E बराबर E1 माइनस E2। E1 और E2 दोनों एक ही रेखा के अनुदिश हैं, लेकिन दिशाएं ठीक विपरीत हैं, इसलिए परिणामी क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, E1 माइनस E2 कर देंगे। E1 का वैल्यू देखो क्या है, 1/4πε0 Q/r माइनस l का स्क्वायर। E2 का मान है 1/4πε0 Q/r प्लस l का होल स्क्वायर। इसे सॉल्यूशन कर ले। E बराबर Q/4πε0 कॉमन ले लीजिए, 1/r माइनस l का होल स्क्वायर, बीच से माइनस 1/4πε0 तो कॉमन आ गया था, 1/r प्लस l का होल स्क्वायर। Q/4πε0 a माइनस b इंटू a प्लस b का सूत्र है a² माइनस b², r प्लस l का होल स्क्वायर होगा, बीच से माइनस r माइनस l का होल स्क्वायर। Q/4πε0 देखो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, बीच में माइनस है तो a माइनस b का होल स्क्वायर सूत्र होगा a² प्लस b² माइनस 2ab। सारा चिन्ह चेंज कर देंगे आगे माइनस के कारण। तो आप लोग को डायरेक्ट सॉल्यूशन हम लिख देते हैं
4RL बटा R² माइनस L² का होल स्क्वायर। यदि L² इज लेस देन R², देन तब क्या करेंगे? चलिए इधर से लिख देते हैं। E बराबर हो जाएगा Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL बटा R के पावर Q, है ना। L को नेगलेक्ट कर देंगे, R² के पावर स्क्वायर है, R के पावर 4 हो जाएगा, R के पावर 4। ठीक है, एक R से एक R काट दीजिए तो बचेगा R के पावर Q 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 4L बटा R के पावर Q। चूंकि P बराबर Q इंटू 12, P बराबर Q इंटू 12, इसलिए E बराबर मिल जाएगा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 12, एक 2 को छोड़ दीजिए बाहर तो आ जाएगा 2P बटा RQ। तो ये व्यंजक जो मिला किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। चलिए इसे नोट कर लेंगे। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव बना लेंगे, प्लस Q माइनस Q। AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 12 है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। माना यह बिंदु वायु या निर्वात में है। क्या करना है कि इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। इसकी दिशा AP दिशा में होगा और इस आवेश के कारण इस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। इसकी दिशा ऋण आवेश की ओर होगा। क्षेत्र की तीव्रता E2, कोण थीटा, यहां भी कोण थीटा लिख लेना। माना एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 12 है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जो वायु या निर्वात में स्थित है और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु पर अलग अलग आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो पहले प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र से E1 बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। R स्क्वायर इसके बीच की दूरी क्या होगा? ये दूरी L, ये दूरी R,
तो ये मिल जाए आपको आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर कर दे। इसकी दिशा किधर होगा? इसकी दिशा एपी दिशा में, एपी दिशा में, एपी दिशा में। ठीक उसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर, सूत्र से लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा आर स्क्वायर, आर इसके बीच की दूरी, यहां भी दूरी होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो। इसकी दिशा P से B की ओर है, PB दिशा में। देखो क्या किया गया है कि किसी डाइपोल के कारण उसके निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने अलग अलग आवेश के कारण इस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता निकाला। अब इस डाइपोल के कारण परिणामी क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। तो ये दोनों क्षेत्र की तीव्रताएं जो है वो भिन्न दिशाओं में हैं, इसलिए देखो, इसलिए क्या करना है कि E1 का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 का OP की दिशा में घटक, ये कोण थीटा, ये भी कोण थीटा, यहां से देखो ये कोण थीटा और यहां से ये कोण थीटा, तो E1 का OP की दिशा में घटक मिल जाएगा E1 साइन थीटा, और E1 का OP के लंबवत घटक मिलेगा E1 cos थीटा। E2 का OP के दिशा में जो घटक होगा E2 साइन थीटा, और OP के लंबवत घटक होगा E2 cos थीटा। देखो क्या किया गया है कि E1 और E2 का OP के लंबवत घटक E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा है। चूंकि E1 और E2 का मान बराबर है और दोनों की दिशाएं भिन्न हैं, इसलिए एक दूसरे के परिमाण को वो निरस्त कर देगा। अतः बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की जो तीव्रता होगा वो E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा के योग के बराबर होगा। तो अतः बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा? E1 cos थीटा जोड़ E2 cos थीटा। E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा, देखिए स्क्वायर अंडर रूट हटा दीजिए दोनों, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा जोड़, यहाँ E2 का मान भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू cos थीटा। ये दोनों टर्म एक जैसा है, कॉमन ले लीजिए, दोनों टर्म को डायरेक्ट जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2q बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। x इसको भी x माने तो x प्लस x 2x हो गया। चूंकि कॉस थीटा बराबर किसी भी त्रिभुज में चलकर कॉस थीटा का मान निकाल लें, इस त्रिभुज में कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, इसका आधार कर्ण ये है, इसका आधार ये होगा, आधार एल कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर एल बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर से लिख देते हैं। ई बराबर मिलेगा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बटा आर स्क्वायर जोड़ एल स्क्वायर। कॉस थीटा का मान लिखना है एल बटा अंडर रूट आर स्क्वायर जोड़ एल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2l, चूंकि q इंटू 2l बराबर होता है p बराबर q इंटू 2l, इसलिए 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3 बटा 2। देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ये है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट है, या तो आप इसको पावर 1 बटा 2 समझ सकते हैं। आधार सेम होगा तो पावर जोड़ देना है। यदि एल स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर, देन तब ई बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा एल स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे तो बचेगा आर स्क्वायर के पावर 3 बाई 2, 2 से 2 काट दें, ई बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा आर क्यू। ये व्यंजक हो गया किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। तो आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किए। ठीक है, बाकी के लिए अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ नए कंसेप्ट को लेकर आएंगे।